वहीं संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का नोटिस सौंपते हुए राहुल गांधी पर सदन में कथित रूप से आपत्तिजनक और असंसदीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया। नोटिस में कहा गया है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसद की गरिमा और सदन के नियमों के खिलाफ है। अनुराग ठाकुर ने इस मामले में नियमों के तहत कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस की ओर से अभी तक इस विशेषाधिकार नोटिस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया जब संसद में नीट पेपर लीक, छात्र आंदोलन और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार तीखी बहस चल रही है। अब राहुल गांधी के भाषण को लेकर दायर विशेषाधिकार नोटिस ने संसद की सियासत को और गरमा दिया है। अब इस मामले में आगे क्या फैसला होता है, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, राहुल गांधी पर विशेषाधिकार नोटिस जारी किया गया है। अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष को इस बाबत पत्र लिखा। कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को आप? देखिए साहिल, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट सेशन जो चल रहा है, जो पूरे दिन सुबह से शाम तक गतिरोध बना रहता है, और वो गतिरोध क्यों बना रहता है, चाहे उसमें पेपर लीक मामला हो या चंदा चोरी वाला मामला हो, तो इस तरीके के जो बड़े बड़े मुद्दे को लेके सरकार पूरी तरीके से घिरी पड़ी है और उनसे कोई जवाब देते तो बन नहीं रहा है। तो ऐसे में वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे ये जो मुद्दा है पूरा डाइवर्ट हो जाए। अब राहुल गांधी पूरी तरीके से मुखर है, पूरा देश देख रहा है इस बात को लेके। अब वो पार्लियामेंट में आज जिस तरीके से उन्होंने पोस्टर जारी करे हैं कि 2 लोग गायब हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का और अमित शाह जी का फोटो लगा के उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाला है और सारे पेज पे उन्होंने भी डाला है, तो इससे मुझे लगता है कि सरकार और सरकार के लोग और ज्यादा बौखला गए हैं। तो आनन फानन में उन्होंने ये चीजें देखी कि क्यों ना इस तरीके का विशेषाधिकार हनन के मामले में इनको नोटिस दिए जाए लोकसभा को, ताकि इस पे चर्चाएं हो और जिसमें हम ये कह सके कि देश का एलओपी क्या इस तरीके की छोटी हरकतें कर सकता है या इस तरीके की वार्तालाप कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखें तो जाहिर सी बात है, ये लगेगा आपको कि बचकानी हरकतें कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से और पूरे विपक्ष की तरफ से अब की जाने लगी हैं। जब आपके पास मुद्दे बहुतेरे हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिन के मुद्दों पे आप बातचीत कर सकते हो और उनका ध्यान आकर्षण भी कर सकते हो, और नई बात अगर वो कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो इसकी कार्रवाई भी तो पूरा देश हिंदुस्तान देख रहा है। लेकिन ऐसे में मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जो इन्हीं के लिए भारी पड़ जाए। लेकिन जिस तरीके का गतिरोध सदन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ विपक्षी दल हैं जो पहले चर्चा की मांग करते हैं और जब चर्चा की बात निकलकर सामने आती है तो खूब हो हल्ला हम सदन में देख ही रहे हैं। कार्रवाई को बार बार स्थगित भी करना पड़ रहा है। कोई भी सकारात्मक चर्चा होती हुई तो सदन में नजर नहीं आ रही है, चाहे वो विपक्ष की गलती हो या पक्ष की गलती हो। लेकिन हम लगातार ये देख रहे हैं कि तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन उन मुद्दों पर कोई सकारात्मक चर्चा किसी भी एंगल से होती हुई सदन में इस वक्त नजर नहीं आ रही। जनता की गाड़ी कमाई का पूरा नुकसान यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है और टकराव जो है उसकी स्थिति और ज्यादा तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है। देखिए, जनता के पैसों की जहां तक आप बात कर रहे हो, अगर उनकी परवाह होती दोनों पोजीशन को भी अपोजिशन को भी, तो मुझे लगता है इस तरीके की चीजें नहीं होती। किसी को परवाह नहीं है, ना इधर वालों को है ना उधर वालों को है। अब आप 1 घंटे की कार्रवाई की अगर इसको अगर निकालोगे, खर्च निकालोगे, तो ऐसा आपको लगेगा कि मतलब कल्पनाओं से भी विपरीत आपको दिखाई देगा। बिल्कुल लाखों का, करोड़ों का खर्च 24 घंटे की कार्रवाई में आपको दिखाई देगा, लेकिन परवाह किसी को नहीं है। और दूसरी बात देखो, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे सरकार की बनती है। अगर अपोजिशन किसी चीज को क्रिटिसाइज करता है तो उसकी क्रिटिसिज्म को आपको सुनना पड़ेगा और सहन करना पड़ेगा, ना कि आप उल्टी तरीके से उसको काउंटर करोगे। अगर आपको काउंटर करना है तो तथ्यों के साथ में और तथ्यात्मक मुद्दों के साथ में, एविडेंस के साथ में आपको करना है। जब उन्होंने कह दिया कि पेपर लीक क्यों हुआ, तो इधर से कहा जाता तुमने भी तो पेपर लीक करवाए थे अपने जमाने में, तो ये तो कोई मुकम्मल जवाब नहीं हुआ। अब बात आ जाती है यहाँ पे कि देश में बहुत बड़े मुद्दे हैं जिसको लेके प्रधानमंत्री मुखर हैं,
लेकिन वो उनकी मुखरता सिर्फ रात में दिखाई देती है। रात के जब हम लोग सोते होते हैं 12-1-2 बजे, वो एक वीडियो जारी करते हैं इंस्टाग्राम पे और उसमें अपनी बात कह देते हैं। लेकिन उन बातों में भी कई सारी ऐसी चीजें मिसिंग हैं जिन पे विपक्ष जवाब चाहता है। अगर वीडियो के जरिए ही अगर उन सारी बातों को अगर बिंदुवार तरीके से अगर वो कह दें तो मुझे लगता है गतिरोध फिर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं किया जा रहा है। अब बात आ जाती है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में एचएम का होना और पीएम का होना बहुत जरूरी होता है। जब बड़े मुद्दे हैं, जब मंत्रियों से नहीं सुलझ पाते हैं, कल जेपी नड्डा साहब ने कह दिया किसी मुद्दे को लेके कि ये मुद्दा मेरे हाथ से निकल गया, मेरी भूमिकाएं बदल गई हैं। अब आप किसको कहोगे, जबकि जिम्मेदारी आपने मुखरता से बोलने के लिए जेपी नड्डा साहब को आगे किया हुआ है या फिर दूसरे किरण रिजिजू, ये 2 लोग हैं और इन दोनों के विभाग हैं बिल्कुल अलग हैं। इन मुद्दों से कोई वास्ता नहीं रखते हैं। इस मुद्दों से वास्ता किसका था? शिक्षा मंत्रालय जो है और वो धर्मेंद्र प्रधान की पहला जोशी आ गया, पहला जोशी भी इस मुद्दे पे नहीं बोल रहे। और कानून बनना है, कानून के लिए आप अर्जुन मेघवाल को भी आगे करिएगा, वो भी नहीं बोल पा रहे। बात सिर्फ ये आ जाती है कि रेलेवेंट मुद्दे से रेलेवेंट व्यक्ति को क्यों नहीं सामने किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक संसदीय गरिमा होती है, एक संसदीय भाषा होती है, लेकिन विपक्ष हर बार की तरह इस बार भी असंसदीय भाषा के इस्तेमाल करता हुआ नजर आया है और उसी को लेकर अब पक्ष जो है वो इस बात का मुद्दा उठा रहा है। अनुराग ठाकुर ने अध्यक्ष को पत्र लिख दिया है, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। तो बार बार इस तरीके की चीज़ें देखने में हमें ये लगता है कि अगर संसद में मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है तो सकारात्मक चर्चा होने की उम्मीद ज़्यादा है। आपको नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल लगता है, क्यों नहीं लगता है। हम देश के नागरिक हैं, लगता है। और सभ्यता का हमेशा हम लोग पक्षधर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि सड़क की बातें संसद में जाए। अब जब राहुल गांधी ने अंधभक्त इडियट वगैरह कहा, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। ये आपकी आम बोलचाल की भाषा में तो शामिल हो सकता है, रैलियों में तो आप कह सकते हो, लेकिन आपको संसद की गरिमा का ख्याल रखना पड़ेगा। अब जब आप ख्याल नहीं रखोगे तो आपके इन वर्डों को तो वही पकड़ लेंगे। और यही तो ये चाह रहे हैं कि राहुल गांधी के मुंह से कोई ऐसी बात निकले या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन बड़े चेहरों के मुंह से कोई बात निकले, हम उस बात को पकड़ के बखेड़ा खड़ा करें। उस बखेड़े से फायदा ये होगा कि जो मेन मुद्दे हैं उससे इनका ध्यान बढ़ जाएगा और मुद्दा पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो इन चीजों को लेके हालांकि कांग्रेस और उनका जो पूरा सिस्टम इकोसिस्टम है उस बात को लेके आश्वासित है। उस बात को लेके पहले से कहता कि हम तो पार्लियामेंट सेशन में जब जाएंगे जो अनपार्लियामेंटरी जो वर्ड हैं जिसको अंकित किया गया है कि इनका शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना है, उससे बचना है। बावजूद भी अपनी लैंग्वेज में, अपनी बोलचाल की भाषा में उनको आप शामिल कर देते हो। जब शामिल करते हो तो जाहिर सी बात है सामने वाला कान पकड़ रहेगा आपके। और रही बात सिर्फ इस तरफ भी अगर आप आ जाएं तो मुझे लगता है कि कसर कोई नहीं छोड़ रहा है दोनों तरफ से। इधर भी शब्दावली गलत कही जा रही है और उधर भी अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, सुधार तो आपको करना पड़ेगा। सुधार जब नहीं करेंगे, और पहली जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की, जो हुकूमत को जो रूल करता है जो पार्टी, मुझे लगता है उनको सबसे पहले इन चीजों पे बोलना चाहिए। और जब प्रधानमंत्री अगर साहिब अगर किसी मुद्दे पे बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, आज भी सुनते हैं और उनकी बातों को गंभीरता से लेके फिर उसको अमल भी करते हैं। तो कल से ये लग रहा है, कल से क्या, अब दूसरा हफ्ता जो पार्लियामेंट सेशन का स्टार्ट और सोमवार से हुआ है और आज शुक्रवार है, इस बीच में प्रधानमंत्री की आमदनी पूरे पार्लियामेंट सेशन में नहीं दिखाई दी जितनी चाहिए। पार्लियामेंट सेशन में आके और विशेष टाइम लेके, हालांकि प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो अनलिमिटेड टाइम होता है उनके लिए, कोई ऐसी कोई समय सीमा नहीं रहती है, लेकिन उसमें आके ये संबोधित करें देश के नाम और विपक्ष को भी आईना दिखाएं कि आप बेवजह के मुद्दे को मत उठाएं। और ये जो संसद है वो देश की जनता के लिए, ना कि आपके लिए, ना कि हमारे लिए। तो इस तरीके से अगर ये बातें कहें तो ये जो गतिरोध जो हुआ है, आई एम श्योर ये खत्म हो जाएगा। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो संसद में सियासी टकराव और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी पर विशेषाधिकार नोटिस जारी किया गया है। अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष को इस बाबत पत्र लिखा था
और असंसदीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया था।